क्या आपको याद है गुजरात हाईकोर्ट ने एक PIL एक्सेप्ट की थी, फाइल्ड बाय लोक अधिकार संघ एंड माइनॉरिटी कोऑर्डिनेशन कमिटी regarding alleged custodial violence by the district police in Junagadh. The petition specifically focuses on a public flogging incident that occurred on June 16 in Junagadh. ये हिंसक घटना स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प के बाद हुई थी, which was triggered by the issuance of demolition notices to 5 Islamic religious places by local civic body. Petition के according हिरासत में लिए गए 8 से 10 मुसलमानों के एक समूह को मेजबाड़ी गेट पर गेवन शाह मस्जिद के सामने सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे गए। पिटीशन में ये आर्ग्यू किया गया था कि पुलिस ब्रुटैलिटी का ऐसा एक्ट टारगेटिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम अ माइनॉरिटी कमिटी विदाउट फॉलोइंग प्रॉपर लीगल प्रोसीजर्स कॉन्स्टिट्यूट अ सीरियस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डाला गया था कि गिरफ्तार किए गए कम से कम 6 जुवेनाइल्स ने हिरासत में वायलेंस और टॉर्चर की घटनाओं की सूचना दी, लेकिन बाद में पुलिस की इंटरवेंशन के कारण कथित तौर पर अपनी शिकायतें वापस ले ली। पिटीशनर ने गुजरात हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि वो कस्टोडियल वायलेंस एंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन में इंक्वायरी करे। सिर्फ इतना ही नहीं, पिटीशनर्स ने ये भी सीख किया था कि द कोर्ट्स इंटरवेंशन टू होल्ड द इंसिडेंट एज ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। उनका तर्क था कि यह DK बासु जजमेंट का उल्लंघन है और उन्होंने इसमें शामिल पुलिस ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक्शन लेने की भी मांग की थी। गुजरात हाई कोर्ट ने इस मामले में जब आगे विचार किया तो उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर से पूछा था कि वो क्लियरली रिकॉर्ड पे लाएं दैट वेदर द स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट द इंसिडेंट टुक प्लेस। कोर्ट सेड टू द प्रोसिक्यूटर, वी हैड क्लैरिफाइड इन द लास्ट हियरिंग इटसेल्फ दैट वी विल नॉट डिसाइड दिस केस ऑन द बेसिस ऑफ पैशन. We only want you to say it that flogging incident occurred or not. Either you can say that this was your officer's duty and if they would not have done this, then the situation would have gone to some other extent. Or you can say that the incident did not occur at all and the evidence on record should not be considered. पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस पे क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया था। इधर उधर के तर्क देते हुए जब वो कोर्ट को सबमिट कर रहे थे तो कोर्ट ने उन्हें वहीं रोक दिया था और फर्मली कहा था, forget the discrepancy in the timing. Can the flogging be done, but can you point out any provision that any accused can be tied up to a pole and beaten with lathis in full public view? स्टेट की अपनी गलती ना मानने पर ये हेयरिंग और भी आगे बढ़ गई थी। अक्टूबर में कोर्ट ने लोकल क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर AB परमार, सब इंस्पेक्टर DB कुमावंत, हेड कांस्टेबल कनक सिंह लक्ष्मण सिंह एंड कांस्टेबल राजू रमेश भाई दबी के अगेंस्ट कंटेम्प्ट चार्जेस फ्रेम करने के ऑर्डर्स पास किए थे। और फिर 16 अक्टूबर को विक्टिम्स ने भी 4 पुलिसमैन से कंपनसेशन लेने से मना कर दिया था। स्टेट के ऐसे एक्शंस को देखने के बाद गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस AS सुपैया एंड जस्टिस गीता गोपी के बेंच बहुत ही डिसअपॉइंट नजर आया था। उन्होंने इस दिन पर अपनी नाखुशी जताई थी और गुजरात के 4 पुलिस ऑफिसर्स पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऑर्डर्स पास किए। कोर्ट ने इन 4 पुलिस ऑफिसर्स को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गिल्टी माना है फॉर वायलेशन ऑफ DK बासु गाइडलाइंस। सिर्फ यही नहीं, बेंच ने उन्हें 14 दिन की सिंपल इम्प्रिजनमेंट की भी सजा सुनाई है फॉर पब्लिकली फ्लॉगिंग मुस्लिम मैन इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन अक्टूबर लास्ट ईयर। हालांकि कोर्ट ने बाद में इस ऑर्डर को 3 महीने के लिए स्टे कर दिया क्योंकि एक्यूज्ड के काउंसिल ने अपील फाइल करने की रिक्वेस्ट की है। सजा के साथ साथ बेंच ने एक्यूज्ड पर 2000 ईच का फाइन भी लगाया है विद अ कंडीशन कि फाइन ना देने पर उन्हें फर्दर 3 दिन के लिए जेल होगी। कोर्ट ने ऑर्डर पास करते हुए कहा, इट वाज एन एक्ट अगेंस्ट ह्यूमैनिटी व्हिच वाज व्यूड बाय पब्लिक एट लार्ज एंड वाज वायरल ऑन सोशल मीडिया। इट वाज नॉट कन्फाइंड टू द अंधेला विलेज अलोन. This we deem it proper to sentence the 4 policemen to 14 days simple imprisonment and a fine of ₹2000. आपको बता दूं कि केस में जब एक्यूज ने माफी मांगी तो बेंच ने उनकी माफी भी स्वीकार नहीं की और कहा, in the instant case it is not the majesty of the court which is disregarded but also the self-respect of the victims is blown to the smithereens. और माना कि अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करना जस्टिस की ट्रेविसिटी होगी। The bench underscored the inhumane act of the policemen are beyond the contours of the forgiveness. The feeling of getting humiliated to the extent that it obliterates the sense of being human is a standalone feeling. The same cannot be legally compensable.
और माफी एक्सेप्ट करना समाज में गलत मैसेज देगा, ऐसे एक्ट्स को और इनकरेज करेगा और लोगों का जुडिशरी पर से कॉन्फिडेंस शेक हो जाएगा। इस केस में फाइनली हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर सुना दिया है। पब्लिक फ्लॉगिंग जैसे एक्ट को बेंच ने कंडेम करते हुए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। हालांकि कोर्ट ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ नाडिया डिस्ट्रिक्ट को वीडियोस को स्क्रूटनाइज करने के लिए कहा था, लेकिन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट चित्रा रत्नू की सबमिटेड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वीडियो क्लिप्स क्लियर नहीं है, इसलिए 14 पुलिसमैन को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। सिर्फ 4 ही आइडेंटिफाई हो पाए थे। उन चारों को तो सजा मिल गई, पर क्या अपील में ये ऑर्डर बरकरार रहेगा, ये देखना होगा। सो कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा टू नो मोर अबाउट दिस।